दोस्तों, आज मानव अंतरिक्ष तक का सफर तय कर चुका है। मनुष्य के कदम चांद पर कई बार पड़ चुके हैं, लेकिन यह अजीब बात है कि हमारी पृथ्वी पर कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर मनुष्य आज तक नहीं पहुंच पाया। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम 10 ऐसी जगहों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, वियतनाम देश के ग्रामीण क्षेत्र में फोंग ना के बैंग नामक एक नेशनल पार्क है जो लगभग 2 लाख एकड़ में फैला है। यह नेशनल पार्क 300 के लगभग छोटी व बड़ी गुफाओं से भरा पड़ा है। इस नेशनल पार्क में सन डून नामक एक गुफा है जो लगभग 9 किलोमीटर लंबी, 600 फीट चौड़ी व 500 फीट ऊंची है। इस गुफा की अपनी अलग ही दुनिया है। इस गुफा के अंदर जंगल, पहाड़, खाइयाँ, नदियाँ, आसमान व बीच आदि सब कुछ है। इस गुफा में दुनिया की सबसे लंबी अंडरग्राउंड नदी है। सन डून दुनिया की सबसे लंबी व ऊंची गुफा है। इसमें 40 मंजिली इमारतें भी बनाई जा सकती हैं। यहाँ तक कि इस गुफा के अंदर एक पूरा शहर बसाया जा सकता है। इस गुफा में दुनिया के सबसे चौड़े व सुंदर रेत वाले अंडरग्राउंड बीच हैं। इस गुफा में चूने के फर्श पर टपकने से बहुत ही सुंदर स्तंभ बने हुए हैं। गुफा के अंदर चलने वाली हवा व पानी की आवाजें गुफा के द्वार तक सुनाई देती हैं। यह गुफा जिन चूना पत्थरों से बनी है, उनका अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि इस गुफा की उम्र 20 से 50 लाख वर्ष के लगभग है। इस गुफा का पता सन 1991 में हो खान नामक लकड़हारे ने लगाया था, जो जंगल में लकड़ियां काटने गया था और भटकते भटकते सन डून गुफा के द्वार पर पहुंच गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस गुफा को पहचान सन 2009 में तब मिली जब गुफाओं पर अध्ययन करने वाली ब्रिटेन की एक एसोसिएशन ने यहाँ पहुंचकर पहली बार दुनिया को इस गुफा की झलक दिखलाई। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इस गुफा पर कार्य शुरू कर दिया और 2010 में इस गुफा में स्थित 500 फीट ऊंची दीवार को पार किया और इस गुफा में जाने के 2 रास्ते का पता लगाया। इस गुफा में टूरिस्ट को एंट्री की परमिशन पहली बार 2013 में मिली थी, लेकिन एंट्री से पहले टूरिस्ट को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें 10 किलोमीटर पैदल चलने का और चट्टानों पर चढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। इसके अलावा बॉडी स्ट्रेचिंग व योग सिखाया जाता है। एंट्री से पहले एक फिटनेस टेस्ट होता है और जर्नी स्पेशल ट्रेनर के साथ होती है। सन डून गुफा में एक टूरिस्ट की एंट्री फीस का खर्च 3 लाख रुपए के लगभग है, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस गुफा को पूरा नहीं खोज पाए हैं और अभी भी इस गुफा का लगभग 50% भाग इंसानों की पहुंच से दूर है। नंबर 2, आज इंसान दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत की चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गया है, जिसकी ऊंचाई 29,029 फीट है। लेकिन आपको बता दूं कि भूटान देश में स्थित गंखर पैनुसुम पर्वत पर आज तक भी इंसानों के पांव नहीं पड़े। हालांकि इसकी ऊंचाई 24,836 फीट है, जो माउंट एवरेस्ट से कम है, लेकिन गंखर पैनुसुम पर्वत के साथ भूटान की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। इसलिए 1994 में भूटान की सरकार ने 20,000 फीट से अधिक ऊंचाई के सभी पर्वतों पर चढ़ने से रोक लगा दी थी। इस पर्वत का कुछ भाग चीन की सीमा से लगता है। 1998 में एक जापानी पर्वतारोही टीम ने चीन से अनुमति लेकर इस पर्वत पर चीन की तरफ से चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन भूटान ने राजनीतिक दबाव डलवाकर चीन को पर्वत पर चढ़ने की अनुमति रद्द करने पर मजबूर कर दिया और जापानी पर्वतारोही टीम को
बीच में से ही वापस लौटना पड़ा और तब से आज तक गंखार पेनसुम पर्वत पर किसी भी इंसान के पाँव नहीं पड़े। नंबर 3, क्यूमाडा ग्रैंडे ब्राज़ील का एक छोटा सा टापू है। 130 एकड़ के इस टापू पर गोल्डन लेंस हेड नामक जहरीले सांपों का अड्डा है, इसलिए इसे स्नेक आइलैंड भी कहते हैं। इस छोटे से टापू में लगभग 4.5 लाख सांप मौजूद हैं। गोल्डन लेंस हेड सांपों की सबसे जहरीली प्रजाति है। यह इतना जहरीला है कि इसके काटते ही उस जगह का मांस गलने लगता है और आदमी की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो जाती है। क्यूमाडा टापू पर हर दूसरे कदम पर एक सांप पाया जाता है। यही कारण है कि इस टापू पर कोई पैर भी नहीं रखता। यह टापू पूरी तरह मानव रहित है। नंबर 4, नवंबर 1963 में आइसलैंड द्वीप के दक्षिण तट से 32 किलोमीटर दूर समुद्र में धुआं और आग की लपटें उठना शुरू हो गई, जो ऊपर आसमान में कई किलोमीटर तक फैल गई। यह समुद्र की तली में 130 मीटर नीचे एक ज्वालामुखी फटने के कारण हुआ था, जो लगातार 4 साल तक चला। इस ज्वालामुखी के फटने से वहां समुद्र में राख और मिट्टी से एक द्वीप का निर्माण हुआ, जिसका नाम सुर्त्से द्वीप है। उस समय इस द्वीप का क्षेत्रफल 2.7 वर्ग किलोमीटर था, लेकिन आज लहरों के टकराव से हो रहे कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल 1.4 वर्ग किलोमीटर रह गया है। यह दुनिया का सबसे नया द्वीप है। यह द्वीप नॉर्वे देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। इस द्वीप पर लोगों की एंट्री बंद है। इस पर सिर्फ वैज्ञानिक ही बड़ी सावधानी के साथ एंट्री करते हैं। इसका कारण यह है कि वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि मनुष्य की दखलअंदाजी किए बिना कोई जगह कैसी होती है। यहाँ पर वैज्ञानिक इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी बीज या कोई अन्य वस्तु उनके साथ इस द्वीप पर न आए। यहाँ पर अब कुछ पेड़ व घास उग चुकी है, जो केवल जीव जंतु व पक्षियों द्वारा लाए गए बीजों की देन है। यहाँ पर कुछ पक्षियों ने घोंसले भी बनाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मनुष्य की एंट्री आज भी पूरी तरह से बंद है। नंबर 5, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, जिसमें तसिंगी दे बेमराह नामक नेशनल पार्क है। यह पार्क चूना पत्थरों से बनी नुकीली चट्टानों व दुर्लभ जीवों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यह नेशनल पार्क लगभग 3,75,600 एकड़ में फैला है। इसमें पाई जाने वाली चट्टानों की ऊंचाई 2600 फीट तक है, जो ऊपर से बिल्कुल नुकीली हैं, जो बहुत ही डरावनी प्रतीत होती हैं। इन नुकीली चट्टानों के बीच बहुत घने पेड़ व झाड़ियां हैं। इन पहाड़ी जंगलों में बहुत से दुर्लभ जीव जंतु व पक्षी पाए जाते हैं, जो धरती पर अन्य कहीं नहीं हैं। ये पहाड़ी जंगल इतने घने हैं कि आदमी इन जंगलों में अंदर तक नहीं घुस पाया। दोस्तों, बाकी 5 जगहों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, जो इन 5 जगहों से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर कोई एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।